चलिए दोस्तों, गोल्ड, क्रूड ऑयल और सिल्वर और मार्केट्स को भी हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर लेंगे और समझेंगे कि देखो क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि मैनिपुलेशन जो है वो चरम सीमा पे है और ऐसे में हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं। तो डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे, समझो इस चीज़ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है भाई, अमेरिका वॉर में है ईरान के साथ। और इसमें अगर आप नोटिस करोगे ना, द टाइमिंग यू नीड टू नोटिस। ठीक है, टाइमिंग क्या है? टाइमिंग ये है कि मार्केट को ना पूरा ऑल टाइम हाई लगवाया गया और उसके बाद अब दोबारा से यहाँ से जो ईरान के ऊपर बॉम्ब फेंके गए हैं, वो यहाँ से फिर शुरुआत होती हुई हम लोगों को दिखाई दी है। दोबारा से जो वॉर की शुरुआत है वो होती हुई दिखाई दी है। तो पूरा जो समय था, जो सीज़ फायर वाला समय था, उसको इस्तेमाल किया गया कि जितने भी लोग नेगेटिव हैं मार्केट्स को लेके, उन लोगों का पैसा पहले क्या कर दिया जाए, आउट कर दिया जाए मार्केट से। अब उसके बाद ये लोग नई डायरेक्शन यहाँ पे देंगे तो देंगे। ठीक है, ये चीज़ आप डाउ जोन्स से सीखो कि भाई किस तरीके से मैनिपुलेशन मार्केट्स में होता है। सिमिलरली अगर हम क्रूड को देखें तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आपको ना एक लॉन्ग टर्म व्यू देते हैं, शॉर्ट टर्म व्यू नहीं देते। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का व्यू यहाँ पे नहीं मिलता आपको, आगे चल के मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा मार्केट ना अभी लास्ट लोज के ऊपर चल रहा है। ठीक, तो ये जो गिरावट है ऑब्वियसली ये एक मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन इसलिए है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो क्रूड है उसको कम से कम रेट पे खुद खरीद पाएं, और इसी वजह से क्या है कि क्रूड के जो प्राइसेस हैं उनमें दबाव बनाने की ये पूरी की पूरी टैक्टिस है। ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो क्रूड को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ है, जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, हो रही हैं, उससे क्या है कि जो क्रूड है उस पर प्रेशर बनता हुआ हमको दिखाई देगा ही देगा। और वो हम देखो इंडिया में देख ही रहे हैं, सीधा का सीधा पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, और वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो सप्लाई है उसमें प्रॉब्लम है। राइट, अगर प्रॉब्लम सप्लाई में ना होती तो फिर ये बढ़ते क्यों? ठीक, समझ आ रही है ना आपको? तो फंडामेंटली अगर आप चीज़ों को देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से भी समझ आएंगी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और आपको दिखाया क्या जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रूड है हमको ध्यान रखना है, टेक्निकली भी हम लोग ध्यान रखें कि देखो जब तक ये इस लो के ऊपर है तब तक तो ये बुलिश है ही। ऑब्वियसली हम लोग एक मैनिपुलेटिव स्टेट में है जहाँ पे मार्केट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो बाई चांस दोबारा से हम लोग 9,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो फिर हम लोग एक ऊपर के लिए फिर दोबारा से यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जब तक हम इन लोज के ऊपर हैं तब तक फुल ऑन बियरिश होना भी खतरनाक हो सकता है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पे देखो दिखाया गया ना, जो यहाँ पे प्राइस एक्शन आया कि भाई मार्केट गिरा, उसके बाद एकदम ऊपर गया, उसके बाद फिर से गिरा, ये एक टैक्टिक्स होती है। टैक्टिक्स क्या होती है कि जितने भी अंदर के जो पहले खरीद रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई चलो मुझे बाय कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक सिग्नल है, उन सबको यहाँ पे इसने आउट कर दिया। ठीक है, जब सब आउट हो गए तो हो सकता है अब यहाँ से आपको एक नई तेज़ी दिखाई दे। जब तक इस लो के ऊपर हमें, तब तक फुल ऑन बियरिश होना खतरनाक हो सकता है। और इसके नीचे जब जाएगा तब हम देखेंगे कि भाई क्या प्राइस एक्शन है, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो यहाँ पे जब आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको देखो डे बाई डे चीज़ों को समझना है। ऐसे नहीं सोचना कि मैं बस कोई भी पोजीशन बना लूँ और छोड़ दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखो कि जब तक आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहे हो तब तक अपने आप को बियरिश मानो। अब जैसे कि हम मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें तब यहाँ पे बुलिश हो जाओ, सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि देखो आपको ये पता है कि जो बड़ा ट्रेंड है वो हमेशा प्रिवेल करता है। तो बड़ा ट्रेंड अभी क्या है? अभी अप ट्रेंड बड़ा ट्रेंड है। ठीक है, तो जब तक ये इसके ऊपर चल रहा है तब तक आप ये सोचो कि हाँ भाई ये ऊपर चला जाएगा। अगर दोबारा से इसके नीचे निकल जाएगा तो फिर यहाँ से आप लोग पी की तरफ एक बार को पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अभी क्या साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई दोबारा से जो मार्केट है वो एक फॉल्स ब्रेकडाउन देने के बाद अब ऊपर की तरफ यहाँ पे जाता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो टैक्टिकली आपको काफ़ी ज़्यादा समझदार होना पड़ेगा अगर आप क्रूड में ट्रेड करते हो तो, क्योंकि मैनिपुलेशन काफ़ी है। और मैनिपुलेशन में क्या होता है कि चीज़ें जो हैं वो पहले लोगों को आउट करती हैं। जैसे कि यहाँ पे सारे जितने भी कॉल बायर्स थे या जितने भी लॉन्ग थे, इस गिरावट में सबको यहाँ पे आउट कर दिया गया। ठीक है, फिर इनसाइडर्स ने आराम से यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई है और अब ये कोशिश ये करेंगे, जो हमारे अभी टारगेट है 9,000 का, तो इजीली टारगेट होना चाहिए। ठीक है, उस टारगेट के लिए चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरीके से चीज़ें जो है मार्केट्स में होती हैं और लगातार होती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए, और उस व्यू के साथ जब आप चलते हो तो जो भी व्यू आएगा ना, जो भी मूव आएगा उस तरफ, तो आप उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर पाओगे, क्योंकि आपका एक जो व्यू है वो ठीक व्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अभी भी आपको फुल ऑन बियरिश होना यहाँ पे खतरनाक हो सकता है। फिलहाल के लिए अगर इंट्राडे की अगर हम चर्चा करें, बात करें, तो 8,585 के ऊपर जब तक हम हैं तब तक हम लोग यहाँ पे बुलिश ही हैं। बियरिश होना यहाँ से खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है, बियरिश कब हो? जब हम लोग अपना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएंगे,
तब जाके बियरिश होना एक बार को ठीक है, लेकिन जब तक ये ऊपर है तब तक बुलिश रहना ओके है। गोल्ड में हम लोगों को देखो एक तरफा गिरावट दिखाई दी है, और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी थी कि ये जो लेवल है 154 का, इसके ऊपर जब तक गोल्ड है तब तक यहाँ पे हम लोग बुलिश ही रहने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये बिल्कुल उसी जगह पे आ गया है। अगर इसके ऊपर हम लोगों को दोबारा से बाउंस दिखाई देना शुरू करता है, ग्रीन कैंडल दिखता है, तो फिर ऑब्वियसली एक बुलिशनेस दोबारा आ सकती है। लेकिन अगर इसके नीचे मार्केट जाना शुरू करता है, ठीक है, तो फिर हमको ये पता है कि फिर हम इसको 1,30,000 की तरफ देख सकते हैं, ठीक। तो अभी यहाँ पे देखो जितने लोगों को भी बाय सोच रहे हैं गोल्ड में, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हो सकता है। अगर ये इसके ऊपर आता है तो फिर हम लोग ऊपर की पोजीशन क्रिएट करें, अगर ये इसके नीचे निकलना शुरू कर देता है तो फिर हमें पता है कि भाई निचले स्तर तक हम लोग एक बार को प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि देखो जब भी कोई भी एसेट हो, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो, ऑल टाइम हाई के आसपास जब ट्रेड कर रहा होता है तो एक ब्रेकआउट के भी चांसेस होते हैं, ठीक। तो दोनों तरफा यहाँ पे चीज़ों को समझना है कि अगर ब्रेकआउट आता है तो हम 1,90,000 की तरफ जा रहे हैं, 2 लाख की तरफ जा रहे हैं, और अगर ये फेल होता है तो हमको पता है फिर हम इस लो के नीचे जा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से एक दूसरी बाइंग आएगी जो कि फिर इसको ऊपर की तरफ लेके चली जाएगी, ठीक है। और क्योंकि गोल्ड जो है वो स्लो मूविंग है, ऑब्वियसली आप लोगों को ये चीज़ पता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को अलर्ट रहना है, थोड़ा सा देखना है कि भाई ये किस तरीके से इस लेवल पे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सिल्वर की अगर हम लोग बात करें तो सिल्वर में भी सेम प्राइस एक्शन हमको दिखाई दे रहा है, और जैसा कि यहाँ पे भी हमारा एक की लेवल था दोस्तों जो कि है 2,56,000 का, अभी भी ये उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये दोबारा 270 के ऊपर आता है तब हम एक बार को प्लान करेंगे कि हाँ भाई ये ऊपर जा सकता है, और अगर ये इसके नीचे निकल जाता है, 256 के नीचे निकल जाता है, फिर हम इसको निचले स्तर पे जो कि 2 लाख के आसपास के हैं उस लेवल पे हम लोग फिर इसमें एक बार को इंटरेस्ट दिखाएं। उससे पहले कुछ करना बेकार रहेगा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार मार्केट ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे आप लोग कंफर्म नहीं हो सकते हो कि बिल्कुल ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। तो लेवल बेस्ड है, अगर लेवल ये ब्रेक हो जाएगा तो हमको पता है भाई नीचे की जो इसका चाल हो जाएगी वो कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगी, और अगर ये दोबारा से ऊपर चला जाता है 270 की तरफ तो हमको पता है फिर ये ब्रेकआउट की तरफ चला जाएगा, जो कि 3,20,000 3,40,000 की तरफ ये जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ वेट एंड वॉच है, वेट एंड वॉच करिए, देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे ये प्ले आउट कर रहा है, ठीक है। तो अभी कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, अगर ये इसके ऊपर आता है तो फिर देखें ऊपर, इसके अगर ये नीचे जाता है तो फिर हम लोग वेट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन प्लान बाइंग फ्रॉम दीज लो लेवल्स। क्योंकि अगर ये टैक्टिस है, टैक्टिस ये है कि भाई जो लोग यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्री बनाई है फोमो के चक्कर में, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में, तो उनका जो एलिमिनेशन होगा वो फिर निचले स्तर पे ही होगा, ठीक है। तो उनके जब एलिमिनेट हो जाएंगे तब उसके बाद एक अगली रैली आएगी तो आएगी। यहाँ से अगर पहले तो ये 256 का लेवल ब्रीच हो, उसके बाद हमें इस पर चर्चा करना ज़्यादा सही रहेगा कि ये नीचे आएगा नहीं आएगा। अभी वेट एंड वॉच है, वेट एंड वॉच करिए और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे प्लानिंग हो रही है। बिटकॉइन में देखो मैंने आप लोगों को बिल्कुल ऊपर के लेवल पे ही बता दिया था, यहाँ पे ही बता दिया था कि भाई देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से ये गिर सकता है, और अगर आप देखोगे करीब करीब 10,000 पॉइंट यहाँ से ऑलरेडी गिर चुका है। तो 82,500 के आसपास से 72,500 के आसपास आ चुका है। इसके जो लेवल्स हैं ऑब्वियसली हमको पता ही है कि भाई हम लोग लो की तरफ ही जाते हैं, और जो लो है वो सीधा दोस्तों 60,000 के नीचे है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को 70,000 का टारगेट दिया था, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ टारगेट 60,000 का, और यहाँ पे भी ऊपर भी मैंने आप लोगों को करीब करीब 80-90,000 का टारगेट दिया था। तो बिटकॉइन में आप देखोगे ना, क्योंकि यहाँ पे एक डाउनवर्ड्स रैली चल रही है, तो यहाँ पे जो नीचे के जो टारगेट्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी बड़े रहेंगे, ठीक है। और क्योंकि आप सभी को पता है ये पंप एंड डंप वाला इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जब डंप होता है तो बुरी तरीके से डंप होता है, जब पंप होता है तो बुरी तरीके से पंप होता है। तो इसमें जितने भी लोगों ने यहाँ पे परचेजिंग करी थी, ठीक है, ये सोच के कि भाई अब तो 1 मिलियन की तरफ जा रहा है, ठीक है, उनको सबको बाहर करेगा ये पहले, और बाहर करने के बाद ऊपर जाएगा तो जाएगा। तो 47,000 50,000 के जो लेवल है ना वो बहुत की लेवल है, तो 50,000 तक के भी लेवल यहाँ पे अचीव हो सकते हैं। वो देखने वाली बात होगी कब होंगे कैसे होंगे, लेकिन 50,000 तक के लेवल जो है यहाँ पे अचीव हो सकते हैं। बुलिश अब इसमें तब तक नहीं होना है भाई साहब जब तक ये 75,000 के ऊपर ट्रेड ना करने लगे। 75,000 के ऊपर जब ये जाना शुरू करेगा तब हो सकता है भाई एक बार और ब्रेकआउट देने चला जाए, लेकिन 75,000 के नीचे तो बियरिश रह के ही फायदा है। पंप एंड डंप में थोड़ा सा होशियार रहना चाहिए, ठीक है। पैसा ये देता है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं देता, पंप एंड डंप पे थोड़ा सा होशियार रहना चाहिए। और मैक्सिमम जो प्रॉफिट बनता है दोस्तों वो हमेशा ही डाउन साइड में, जब गिरावट आती है ना इंट्राडेज में, तब सबसे ज़्यादा पैसा बनता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। तो कभी भी डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी आए तो उसमें आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखना चाहिए कि उस अपॉर्चुनिटी को कभी भी जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक शार्प अपॉर्चुनिटी होती है जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ
हम लोगों को रिटर्न जो है प्रोवाइड करती हुई दिखाई देती है। तो डाउन साइड पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। क्रूड ऑयल में ऑब्वियसली जिस तरीके से देखो डाउ जोन्स है जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, उस हिसाब से जो क्रूड है वो भी यहाँ पे प्ले आउट होता हुआ दिखाई देगा। मैनिपुलेटिव मार्केट ही चलेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई सीधे सीधे पैसा देके चला जाएगा, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड है, क्योंकि इस टाइम पे जो जो पैसा है वो इधर ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा एक्शन है, ठीक। तो जहाँ पे एक्शन होता है वहाँ पे मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हैवी होता है, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली, काफ़ी ज़्यादा हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करने की ज़रूरत है। एक अपना बड़ा व्यू बना के ट्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे छोटे व्यू बनाओगे तो उसमें क्या होगा कि बार बार आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट होगा और आप कोई एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया मैनिपुलेटिव है, तो मैनिपुलेटिव में सीधा सीधा मार्केट जो है मूव नहीं देता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के ही मूव देता है, राइट। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्रूड ऑयल पे। और ऑब्वियसली देखो डाउ जोन्स जो है वो क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है ना, और यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ है, तो नेगेटिव न्यूज़ में जो मार्केट्स है ना वो बहुत ज़्यादा गिरते नहीं है, वो गिरते हैं फिर संभल जाते हैं, मतलब खुलेंगे नीचे क्लोज होंगे ऊपर, क्योंकि सारे लोग क्या करते हैं यहाँ से पी खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ भी हम लोगों को ध्यान रखनी है कि जो मार्केट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, वो सीधा सीधा ही लोगों को पैसा नहीं दे देते, ठीक है। तो उस चीज़ को भी डे बाय डे आप लोगों को समझने की ज़रूरत होती है, और उसी चीज़ का समझ के जो समझ जाता है वो अच्छा खासा काम कर लेता है। जो नहीं समझ पाता है, जो न्यूज़ बेस्ड ही काम करता है, उसको काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मार्केट्स में प्रॉब्लम होती है। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को जो भी लेवल्स हैं वो अपडेट कर दिए होंगे। तो मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। रही बात मार्केट्स की, तो हमारा जो मार्केट है वो ऑब्वियसली गैप डाउन खुलने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। अभी भी हम यही बैक कर रहे हैं कि भाई मार्केट जो है ये लोज तो काट ही देगा, और आने वाले दिनों में हो सकता है ये जो 22,300 के आसपास के लो हैं वो लोज भी कटते हुए हम लोगों को दिखाई दे जाएं। तो मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।